बहुत सुंदर थी। वो बुद्ध से मिलने आती है, चर्चा करती है, आंखों में आंखें डाल के बात करती है, आमने सामने बैठकर। वर्णन है ये किताब में। भोजन का निमंत्रण देने आती है तो बुद्ध उसके भोजन का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। और बाद में वज्जी लोग आते हैं कि उसका निमंत्रण कैंसिल कर दो, हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। बुद्ध बोलते हैं नहीं, मैंने आम्रपाली को हाँ कर दिया है, अब मैं उसी के यहाँ भोजन लेने जाऊंगा। इतने न्यायप्रिय। मैंने पहले जिसको हाँ बोला, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो गणिका हो, चाहे वो नित्यांगना हो, फर्क नहीं पड़ता। ये बुद्ध का स्वभाव था, चरित्र था। हाँ, स्वभाव चरित्र, उज्ज्वल चरित्र हम जिसे कहते हैं कि स्त्रियों के संपर्क में आने से भी उनके चरित्र पर दाग नहीं लग सकता। वो इतने शुद्ध चित्त थे, व्यवहार में उनके दिखता था। वो मानव देखते थे, मानव के रूप में देखते थे। वो मानव के रूप में देखते थे। सुजाता से संपर्क आया था, सुजाता ने खीर खिलाई थी, उसको भी सबसे पहले अपना धम्म बताया था। रानी मल्लिका उनकी बहुत अच्छी उपासिका थी। महाउपासिका विशाखा का नाम आता है। वो हमेशा बुद्ध से मिलती थी, उनसे बातचीत करती थी। और इतनी सैकड़ों हजारों जो भिक्खुनियाँ बनी थी, इनको भी वो हमेशा उपदेश देते थे। श्रावस्ती ऐसा स्थान है जहाँ पर उन्होंने सबसे अधिक उपदेश भिक्खुनियों को दिए, क्योंकि भिक्खुनियों ने उनसे ये कहा था कि आपको सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में आकर हमें उपदेश देना है। ज़्यादातर वर्षावास उनके वहाँ पर बीते हैं। जीवनधारी भिक्खुनियाँ लेकिन स्त्री थी ना शरीर से। बुद्ध ने कभी भी उनसे परहेज नहीं किया। तो ऐसी स्त्रियाँ जो उनसे बहुत प्यार करती थी और उनकी मृत्यु पर बहुत दुखी थी, आम स्त्रियाँ, और वो अगर उनके पार्थिव शरीर को छूकर अगर रो रही थी तो ये गलत था क्या? इससे उनके पार्थिव शरीर को कुछ नुकसान हुआ क्या? बात समझ में आ रही है? जब वो जीते जी स्त्रियों से मिल सकते थे, बात कर सकते थे, तो मृत्यु के बाद स्त्रियों के करीब आने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पार्थिव शरीर था। क्यों? तो इस तरह का जो आरोप लगाया गया आनंद पर, ये सरासर गलत था। और आनंद कहता है कि ये आरोप सही नहीं है, मैं इसे नहीं मानता। और महाकाश्यप कहता है कि तुमने ये गलत काम किया, ये तुम्हारा दोष है, तुम्हें संघ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आनंद कहता है यदि तुम कहते हो तो मैं संघ से माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मैं इस आरोप को नहीं मानता हूँ, इसे गलत नहीं मानता। ये एक पहला हुआ। फिर दूसरा आरोप लगाया, सभी को मालूम है। वो कहते हैं कि आनंद, तूने स्त्रियों को भिक्खुनी बनने के लिए बुद्ध के पास सिफारिश क्यों, प्रोत्साहित क्यों किया? क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में कैसे लिखूं बनते जी? भिक्खुनी संघ का निर्माण में साथ दिया। भिक्खुनी संघ के निर्माण में साथ, भिक्खुनियों की सिफारिश क्यों की? सिफारिश ही किया ना। हाँ, सिफारिश किया, ये गलत था, ऐसा है। क्या कहता है कि तुमने बुद्ध को प्रोत्साहित किया स्त्रियों को भिक्खुनी बनाने के लिए, ये तुम्हारा दोष था, इसलिए तुम्हें संघ से माफ़ी मांगनी चाहिए। आनंद कहते हैं मैं इस दोष को भी नहीं मानता। बुद्ध पहले से ही भिक्खुनी संघ बनाना चाहते थे। बहुत सारे संदर्भ आए हैं। मार याचन कथा आया है चुलवग्ग में, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि पहले ही मेरे माइंड में था भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक उपासिका संघ बनाना।
यहाँ तो बुद्ध ये भी कहते हैं आनंद के उत्तर देते हुए कि मैं बिल्कुल भी स्त्रियों के साथ में भेदभाव नहीं करता हूँ, मैं उनको कम नहीं समझता हूँ, पुरुषों से उनको निम्न नहीं समझता हूँ। वो भी बुद्धिमान है, वो भी धम्म की शिक्षा ले सकती है, वो भी निर्वाण को प्राप्त कर सकती है। मैं बिल्कुल भी उनको कम नहीं समझता हूँ। तो बुद्ध क्लियर है अपने बारे में, खुद के बारे में क्लियर थे, लेकिन वो ना बोलने का कारण ये बताते हैं कि कुछ व्यवहारिक अड़चनें हैं। व्यवहारिक अड़चनें तो आती है, स्त्री पुरुष अगर इकट्ठा रहते हैं तो उनके इकट्ठा रहने पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है ना। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो शिक्षा लेने में दिक्कत आती है, माइंड डाइवर्ट होता है ना, अपने रास्ते से भटक सकते हैं। इसलिए कुछ व्यवहारिक अड़चनों के कारण मैं ना बोल रहा हूँ। ये किसे बोला था उन्होंने? महाप्रजापति को, और आनंद को भी यही समझाया था। तो यहाँ पर ये इस तरह का आरोप लगाना भी गलत था। बुद्ध इतने नादान नहीं थे या नासमझ नहीं थे कि उनकी इच्छा नहीं थी और आनंद बोलेगा तो फिर आनंद के कहने पर वो स्त्रियों को हाँ बोलेंगे, ऐसा हो सकता है? वो तो सम्यक संबोधित थे, सर्वोच्च ज्ञानी थे, चीज़ों को सही तरीके से देखने का उनके पास सम्यक दृष्टिकोण था। वो जानते थे कि स्त्रियों को भी इस चीज़ की ज़रूरत है। बस संवाद के माध्यम से वो बातें और क्लियर हो गई है कि स्त्रियां यदि भिक्षुनी बनते हैं तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी, उनके रहने की व्यवस्था कैसी होगी, उनकी भोजन की व्यवस्था कैसी होगी। समाज में जो लोगों की मानसिकता उनके खिलाफ है, स्त्रियों के खिलाफ है, स्त्रियों को देखने का जो नज़रिया है, उसका सामना हम कैसे करेंगे? ये तो स्त्री भिक्षुनी बने न बने हमारे सामने अभी भी ये प्रश्न है। 2600 साल पहले भी ये प्रश्न थे और आज भी है। मैं चीवरधारी हूँ तो मुझे ही खतरा है ऐसा नहीं, आप चीवर में नहीं है फिर भी है, क्योंकि समाज में ऐसे गलत मानसिकता के लोग जगह जगह हमको मिलते रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप किस वस्त्र में हैं, आपकी उम्र क्या है, ये नहीं देखते हैं। उनकी बुद्धि में जो शैतानी बातें आती है वो कर गुजरते हैं। ये तब भी था, आज भी, और शायद आगे भी रहे। हर तरह के लोग रहते हैं, अच्छे और बुरे दोनों तरह के रहते हैं, है ना। तो ये रीज़न ही नहीं हो सकता कि इसकी वजह से वो पूरी तरह से नकार दे स्त्री। आज तो घर में भी वो स्त्रियों के साथ हादसे होते हैं, बाहर निकलने पर ही होते हैं, ऐसा नहीं है। स्त्रियां घर में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारे घर में अपने ही कई बार हमारे साथ दुर्व्यवहार कर लेते हैं। कितनी तो भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में हम देखते हैं, किसी चाचा ने किया, मामा ने किया, किसी के पिता ने किया, किसी के भाई ने किया, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब हम उसको ताले में बंद कर दे ऐसा नहीं है, उसको पैदा करना बंद कर दे ऐसा भी नहीं है। तो उपाय यह है कि उसको सक्षम बनाएं। सामना करने के लिए उसे सक्षम बनाना ज़रूरी है। जब भी ऐसी बातें हो उसे बताए तो वो खुद लड़ सके उससे। तो शिक्षा ये सबसे बड़ा साधन है हमारा किसी भी समस्या से लड़ने के लिए। तो बुद्ध को समझता था कि स्त्रियों को इसकी ज़रूरत है, ताकि वो मजबूत बने, अपने जीवन को अपने तरीके से, सही तरीके से, योग्य तरीके से चला सके, दुनिया का सामना कर सके। तो यहाँ पर आनंद को दोष देना ये सरासर गलत हो जाता है कि तुमने क्यों बुद्ध के पास इनकी समझा। आनंद कहता है मैं इस दोष को भी नहीं मानता, मैं नहीं मानता इस दोष को। मैं संघों को माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि मैंने कोई गलत काम किया। इस तरह से ये दूसरे आरोप को भी वो खारिज करता है। फिर तीसरा आरोप लगता है, महाकश्यप कहते हैं कि आनंद, तुमने बुद्ध के चीवर को सिलते समय पैर में क्यों दबाया।
ये दो बातें तो स्त्री विरोधी जाती है। अब ये दूसरा आ रहा है, चीवर को सिलते समय हमारी महिलाओं को तो अच्छे से मालूम है, कपड़े सिलते हैं, सिलते समय पैर में दबाना पड़ता है कि नहीं दबाना पड़ता है ना। अभी तो तरह तरह की एडवांस मशीनें आ गई है, लेकिन पहले जो हमारी महिलाएं कपड़े सिलती थी, गोधड़ी सिलती थी, तो भी पैर में आ जाता है, पैर में आता ही है कपड़ा। कितने एडवांस भी हो। तो ये आरोप सही लग रहा है? चीवर के बारे में हमारी बड़ी भ्रांतियां हैं, बहुत भ्रांतियां हैं। लोग हमको कहते हैं, बनते जी हम आपको नहीं, आपके चीवर को वंदन करते हैं। हम बोलते ठीक है, हम चीवर निकाल के कुर्सी पे रख देते हैं, आप चीवर को वंदन करते रहो। हम हट जाते हैं बीच में से, हम क्यों तुम्हारे और चीवर के बीच में आए। चीवर को कुर्सी पे रख देते हैं, वंदन कर लीजिए। ये चीवर तन ढकने के लिए है, जैसे आपके वस्त्र है वैसे ये है। अब बुद्ध ने एक जगह बताया है चीवर के उपयोग क्या क्या है। चीवर सबसे पहले पहनने ओढ़ने के काम आता है, उसके बाद में वो पुराना हो जाए, फट जाए तो सिल के भी पहनना है। उस समय ऐसा था, अभी तो उपासक इतने चीवर देते कि हम लोग नए नए चीवर पहनते रहते हैं, फटे पुराने नहीं पहनते। लेकिन फट जाए तो क्या करना है, पुराना हो जाए तो क्या करना है, तो बताया है कि उसको फिर पोछा करने के लिए बनाया जाए। ज़्यादा जीर्ण हो जाए, फट जाए तो उसके टुकड़े किए जाए, उससे पोछा किया जाए, उसका पायदान बनाया जाए। हाँ, उसके कई यूज़ है। ये अगर पुराना हो जाए, पहनने लायक नहीं है, उसका पायदान बनाया जा सकता है, उसका कवर बनाया जा सकता है, उसका पोछा तो गंदा ही हो जाता है ना। चीवर का पोछा, पायदान और पोछा, तो उसमें तो पैर लग रहे हैं, ये लिखा हुआ है। अब आपकी भ्रांति दूर हो सकती है, जो बोलते हैं कि हम चीवर को वंदन करते हैं। नहीं, ये चीवर के कई यूज़ बताए हैं। वो उससे भी खराब हो जाए, पोछा लगाने के भी लायक ना रहे, तो क्या करना है, गारा बना। पहले गारा बनाते थे ना, घरों में मिट्टी लिपते थे, मिट्टी का गारा बनाते थे, उसमें डाला जाए उसकी चिंदियाँ, वो गारे में डाल के फिर उससे दीवार को लिपा जाए। बताइए करते थे ना। अभी तो सीमेंट का यूज हो रहा है, हाँ। अब मिट्टी के घर का है, लेकिन पुराने समय में करते थे, पोताई करते थे, है ना। तो चीवर के इतने सारे उपयोग बताए गए हैं। अब इसमें तो पैर तो लग रहा है, गंदगी भी लग रही है। गारा बनाते समय तो उसके ऊपर हाँ, पैर से ही उसको मथते हैं। हाँ। तो ये कितना इलॉजिकल, अतार्किक आरोप है। इसका क्या मतलब है कि महाकाश्यप जी को ये मालूम नहीं था चीवर के उपयोग बुद्ध ने क्या क्या बताया, ये भी नहीं मालूम था। होता है ना, मालूम नहीं था तब तो ऐसा आरोप लगाया। तो यहाँ पर भी आनंद कहते हैं कि ये आरोप मैं नहीं मानता, ये कोई दोष नहीं है, माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये मेरा दोष है। अब दिख रहा है कि किसकी बुद्धि कैसी है, बुद्धि का आकलन हो रहा है, किसकी सोच कैसी है, किसकी बुद्धि कैसी है। अरहत की बात हो रही है। जो अरहत है उसको नहीं मालूम है कि चीवर को पैर में दबाकर ही सिला जाता है, चीवर का पायदान बनाया जाता है, उसका पोछा बनाया जा सकता है, उसका गारा बनाया जा सकता है, तो ये भी खारिज हो जाता है। और ऐसे ही छोटे मोटे आरोप लगाए हैं। एक तो ये है, महत्वपूर्ण बता रही हूँ। आनंद बोलते हैं कि जब बुद्ध का परिनिर्वाण हो रहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि जो छोटे मोटे नियम हैं, आने वाले समय में यदि वो ज़रूरी नहीं लगते हैं, अप्रासंगिक हो जाते हैं,
तो उसको तुम रद्द कर देना। समय के साथ साथ सब बदलता है ना। देखो उस जमाने में शर्ट नहीं पहनते थे, ऐसे सिले हुए शर्ट नहीं पहनते थे भिक्खू भिक्खुनियाँ। आज पहन रहे ना। आज यदि बिना शर्ट के रहे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो नियम बदला ना हमने। समय के साथ साथ हम तरह तरह के स्वेटर टोपियाँ भी पहन रहे हैं, सॉक्स भी पहन रहे हैं। मतलब ये ज़रूरतें हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आम लोग भी समझते हैं कि ये ज़रूरी है, तो वो उस पर उतना चर्चा नहीं करते हैं। पहले लोग नंगे पैर चलते थे, आजकल लोग जूता और नहीं, वो नंगे पैर का वो नियम वो पहले ही बदल दिया था बुद्ध ने। अच्छा, तो एक पूरा अध्याय है उस पर। हाँ, तो इस विषय में पढ़ा था कि चर्म स्कंद करके पूरा अध्याय है उस पर। तो इसलिए नंगे पैर चलते हैं। नंगे पैर चलने की प्रथा उन्होंने उसी समय खारिज कर दी थी। उसकी पूरी कथाएं आई है, बदल दिया था वो नियम। ज़रूरी नहीं, गैर ज़रूरी बता दिया था। जैसे उन्हें लगा कि तन की सुरक्षा के लिए कपड़ा ज़रूरी है, वैसे पैरों की सुरक्षा के लिए चप्पल ज़रूरी है। इसीलिए इतना बड़ा अध्याय ही लिखा हुआ है विनय पिटक में, चर्म स्कंद। हाँ, नहीं ये जानकारी करना चाहते थे। लोग पढ़ते नहीं हैं और बहस करते हैं, या अपने मन में जजमेंट दे देते हैं कि नहीं ये चप्पल पहन रहे तो ये सही नहीं है। ऐसा नहीं, समझना पड़ता है उसको। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं नियमों को बदलने की। इनका ये आरोप लगा आगे बढ़ाते कि जाइए। क्या बोला उन्होंने? नियमों में बदलाव किया है। नहीं, उन्होंने बोला कि तुमने बुद्ध से क्यों नहीं पूछा कि कौन से नियम बदलने हैं या कौन से नियमों को रद्द करना है। आरोप क्या लगाया? तुमने बुद्ध से पूछा क्यों नहीं, किस नियम में? कौन से नियम बदलने चाहिए? अच्छा हाँ, कौन से? कौन से नियम बदले, ये तुमने बुद्ध से पूछा क्यों नहीं? अब देखो कोई व्यक्ति अंतिम घड़ियाँ गिन रहा है, ऐसे में आखिरी में वो अपने कुछ वाक्य बोल रहे हैं जो ज़रूरी बातें लग रही है, उखड़ी सांसों में बोल रहे हैं कि वे जो नियम तुमको समय के अनुसार रद्द करना पड़ेगा, रद्द कर देना, बदलाव कर देना। ऐसे में आगे वाले को ये सूझेगा क्या वो बोले कि कौन कौन से नियम? वो तो जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तब समझ में आता है कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है ना। पहले से कैसे? बुद्ध को यदि पता होता कि आने वाले समय में कौन से गैर ज़रूरी हो जाएंगे तो शायद बता भी देते, लेकिन आने वाला समय कैसा होगा ये उनको नहीं मालूम था। परिस्थितियाँ कैसे बदलने वाली है ये उनको भी पता नहीं था। और आनंद क्यों पूछेगा ऐसे समय में, उनके अंतिम समय में, कि ये भी बता दो। एक समझदार व्यक्ति उसकी जिद नहीं करेगा, वो तो समय ही बताता है कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। अब ये महाकाश्यप जी बोल रहे हैं कि तुमने बुद्ध से नहीं पूछा कि कौन से नियम हमें रद्द करने हैं, ये तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा दोष है। इसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर भी गलत आरोप हो गया। हम कहते हैं कि महाकाश्यप जी अरहत थे, ज्ञानी थे, तो उनको क्यों नहीं समझ में आया कि कौन से नियम ज़रूरी है और कौन से नहीं है। जब संगायन में प्रस्ताव रखा गया, इस बात पर चर्चा की गई कि किन नियमों को हटाएं और किन नियमों को रखें, तो किसी का भी एक मत नहीं है। बहुत सारे नियम हैं जिसे पाराजिक कहते हैं। पाराजिक में भिक्खुनियों के 8 नियम है, भिक्खुओं के 4 नियम हैं। संघादिशेष है, 13 प्रकार के नियम हैं।
फिर पाचित्य है, निसज्ञ पाचित्य है, इतने सारे नियम हैं। इन पर चर्चा हुई कि क्या ये ज़रूरी है या नहीं है। तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कोई भिक्खु बोले कि पाराजिक होना चाहिए, तो संघादिशेष नहीं होना चाहिए। कोई बोल रहा है कि पाचित्य नहीं होना चाहिए, कोई बोल रहा है कि सेकिया नहीं होना चाहिए। किसी का भी एक मत नहीं बना और आखिर में तंग आकर उन्होंने कहा कि हम किसी भी नियम को रद्द नहीं करेंगे, सब रहेंगे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और इसके पीछे कारण ये बताया गया कि लोग क्या कहेंगे। यदि हमने किसी नियम को रद्द कर दिया तो लोग क्या कहेंगे कि बुद्ध के जाते ही इन्होंने नियमों को रद्द कर दिया। इस कारण से कुछ भी नहीं बदलना है, जैसा है वैसा ही रखना है। अब जैसा है वैसा रखने का मतलब होता है कि हम परंपरावादी हो गए। जैसे का वैसा मतलब हम परंपरावादी हो गए, वो परंपरा से चला आएगा। जैसे वहाँ पर एक उदाहरण है, आया है ओवादो का। ओवादो का मतलब है देशना देना। तो भिक्खुनियाँ नई नई थी उस समय। भिक्खुओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भिक्खुनियों को उपदेश दे, भिक्खुनियों को सिखाए, धम्म और विनय सिखाए। लेकिन कालांतर में जब भिक्खुनियाँ तैयार हो गई, फर्स्ट बैच तैयार हो गई, उसके बाद में कई भिक्खुनियाँ आई। तो जो पहले वाली भिक्खुनियाँ थी वो तो रेडी हो गई थी पढ़ाने के लिए। तो आवश्यकता ही खत्म हो गई भिक्खुओं द्वारा भिक्खुनियों को पढ़ाने की। तो ये नियम कैंसिल हो गया करके दिया हुआ है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ। देखो, समय के साथ ये बड़ा परिवर्तन हो गया कि अब भिक्खुनियों को उपदेश देने की ज़रूरत खत्म हो गई, या उनसे पातिमुख कराने की ज़रूरत खत्म हो गई, उनसे उपोषित कराने की ज़रूरत खत्म हो गई। जो न्याय व्यवस्था थी वो उनसे कराने की ज़रूरत नहीं रही। ये समय के साथ में बदलाव होते चला गया है। और ये विनय पिटक में लिखा है, मतलब उस समय संगायन में ये था, तो ये बुद्ध के होते हुए ही ये बदलाव हुए हैं। तो इससे भी हमें ये सबक मिलता है कि ज़रूरत के अनुसार कुछ नियमों में कैसे बदल हो गया और उसके आधार पर आगे का भी बदलाव किया जा सकता था। लेकिन जिन्हें अर्हत कहा गया उन्हें ये समझ में नहीं आया और उन्होंने सीधे सीधे आनंद पर आरोप कर दिया। अब बताओ, पहली संगीति में जो तैयार हुआ है पूरा धम्म का संगायन जो हुआ, धम्म पिटक, ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, अब ये कितने विश्वसनीय हैं हम सोच सकते हैं। अगली दूसरी संगीति में भी ऐसा प्रसंग आया। पांचवा नियम अरे हाँ, पांचवा चले अच्छा, एक मिनट। बुद्ध की पाटिल से द्वितीय मूर्ति सिफारिश जीवत से। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने के बाद में परिनिर्वाण हो रहा है, तो तुमने रोका क्यों नहीं? हाँ, यस यस। परिनिर्वाण होने से रोका क्यों नहीं? यानी उन्होंने घोषणा कर दी ना, आप रोकते तो बुद्ध रुक जाते। इस तरह का कहा है। सच में ये मुझे याद नहीं आ रहा था। ये एक आरोप किया गया कि बुद्ध ने जब घोषणा की मृत्यु से 3 महीने पहले कि मैं 3 महीने बाद मृत्यु को स्वीकार करने वाला हूँ, तो तुम चाहते तो रोक सकते थे, क्योंकि उन्हीं के पास में ये बात बोली गई थी वैशाली में। तो चमत्कारिक दिखाने की कोशिश कि बुद्ध रुक सकते थे। दिग्घ निकाय में इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है, महावग्ग में भी लिखा हुआ है कि किस तरह से उससे पहले भी एक बार बुद्ध बीमार हुए थे, बहुत बीमार हो गए थे और उनको बीमार देखकर आनंद बहुत विचलित हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वो प्यार करते थे उनसे। हमेशा साथ में रहने वालों से प्यार हो ही जाता है ना। तो बहुत परेशान हो गए थे और जब वो ठीक हो गए
तो आनंद ने अपने भाव व्यक्त किए। बोले जब तुम बीमार थे तो मेरे को कुछ सूझ ही नहीं रहा था, चारों दिशाएं नहीं सूझ रही थी। इस तरह से वो बोल रहे हैं बुद्ध को कि मुझे चारों दिशाएं नहीं सूझ रही थी, कुछ सूझ नहीं रहा था, मैं इतना दुखी और परेशान हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। एक भय मन में बैठ गया था कि बुद्ध को कुछ हो गया तो, बुद्ध चले गए तो, मृत्यु हो गई तो इस तरह के जब वो बात करते हैं तो उस समय बुद्ध क्या जवाब देते हैं आनंद को, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं कि आनंद, इस समय मैं 80 वर्ष का हो चुका हूँ। उस समय अवस्था क्या थी? 80 वर्ष की आयु। 80 वर्ष का हो चुका हूँ और जो पुराना कचड़ा होता है, कचड़ा यानी गाड़ी जो होती है, टूटी फूटी सी गाड़ी होती है ना, वो कैसे जैसे तैसे खटर खटर करके चलती है। अभी इस तरह की गाड़ियाँ हमको नहीं दिखती है, उस समय में होती थी। तो वो किस तरह से बड़ी मुश्किल से चल पाती है। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि अपने शरीर को जैसे तैसे संभाले हुए कैसे तो भी मैं चल पा रहा हूँ। क्यों तुम मुझसे इतनी आसक्ति रखते हो कि मैं और जीऊँ? और मैंने तो कहा है कि सब कुछ अनित्य है, सारे संस्कार अनित्य है, जन्म है तो मृत्यु है, तो एक दिन तो मेरा भी होना है। मैं कुछ इंसान अलग तो नहीं हूँ, जैसे बाकी इंसानों का होता है, वो भी मरते हैं, तो एक दिन मेरा भी मरना ही है। तुम इतना आसक्त मत हो, अपने आप को मजबूत करो। मैंने जो सिखाया लोगों को, मैं उसके खिलाफ में कैसे जा सकता हूँ? मैंने खुद लोगों को बोला है कि मृत्यु सच है। आदमी बूढ़ा होता है, आदमी बीमार होता है और एक दिन मर जाता है, ये तो मैंने ही लोगों को बताया। सब परिवर्तनशील है, सब अनित्य है, और मैं अपने ही पास से कैसे उल्टा वो काम करूं? तो तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा, इन चीज़ों को, इस सच्चाई को समझना होगा। तो ये जो बात आई है, इसके बाद में दूसरी बात इसमें मिलाई गई है। अब ये बुद्ध का वचन हो गया, समझा रहे हैं, अनित्यता समझा रहे हैं। और उसी के बाद में दूसरी बात कैसे उसमें घुसेड़ दी गई है, मिलाई गई है कि बुद्ध बोलते हैं कि मैं जब वो बीमार था या बोल रहा था तो तुमने मुझे एक भी बार विनंती नहीं की कि रुक जाओ, अभी मृत्यु को स्वीकार मत करो। मैं रिद्धि सिद्धि प्राप्त हूँ। बुद्ध के मुंह में डाला हाँ, ये बुद्ध के मुंह में डाला गया कि मैं रिद्धि सिद्धि प्राप्त हूँ, तो मैं चाहे तो और कुछ कल्प ठहर सकता हूँ। ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। अब हम समझ सकते हैं कि वो बात सही है या ये बात सही है। कौन सी बात बुद्ध की होगी? पहली वाली अनित्यता की। कितने लोग कहते हैं पहली वाली बात सही होगी? इतने लोग तर्क बुद्धि रखते हैं, क्योंकि वो बुद्ध का चरित्र है। हमको तो वही समझा रहे हैं ना वो बातें। तो दूसरी तरफ, और वो आनंद को ही वो बात बोले थे, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुम 3 बार मैंने बोला, तुमने अगर बोला होता तो मैं और कल्प भर ठहर सकता था। मेरे पास में इतना रिद्धि बल है। तो ये चमत्कार वहाँ पे डाला गया है। तो ये आरोप भी महाकाश्यप ने आनंद पर लगाया कि तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। ये आरोप पहले सही है या वो रिद्धि वाली बात सही है, कौन सी पहले आई है ये हमको नहीं पता। ये साबित करने के लिए वो बात लिखी गई है या वो बात साबित करने के लिए ये बात लिखी गई है, ये पता नहीं। साहित्यकार जो होते हैं ना, वो अपनी बात सिद्ध करने के लिए काल्पनिक कथाएं भी गढ़ लेते हैं अपनी बातों को सही साबित करने के लिए। तो इस तरह से ये आरोप भी झूठा आरोप है। बुद्ध खुद ही अपनी मर्जी के मालिक थे। वो किसी के कहने पे न रुकते न किसी के कहने पे मरते, अपनी मर्जी के मालिक थे। वो कभी किसी के सामने झुके नहीं। जो सच है उसी को उन्होंने स्वीकार किया।
कई बार उनके जीवन में ऐसे परिस्थिति आई निर्णय लेने की, तो उन्होंने हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया। तो ये किसी को साबित करने के लिए कि मैं कितना चमत्कारी हूँ, ये बात तो वो करेंगे नहीं। और इसीलिए विनय पिटक के पराजिक के पहले नियम में, पराजिक में उन्होंने दिया है कि यदि कोई इस तरह का दावा करता है चमत्कार का, तो वो पराजिक का दोषी है, सबसे बड़ा दोषी। सबसे बड़ा दोषी, जिसमें कि चीवर निकाला जाता है। सुदर्शना करें। पराजित में जो 4 नियम बताए गए हैं, उन 4 नियमों में एक नियम है चौथा उपासक वाला, की इसमें ये लिखा गया है कि दैवीय चमत्कार का दावा करना अपराध है। आज तो सब जगह ये हो रहा है, सब चमत्कार दिखाए जा रहे हैं। सब जगह ये हो रहा है। आशीर्वाद देना भी उसमें आता है, झूठे आश्वासन देना भी उसमें आता है। मैं कहता हूँ कि मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ, बच्चा तेरे को बेटा हो जाएगा, नहीं यार, तो एक तो भी होगा। मेरे में इतना बल है, मेरे में इतनी ताकत है, ये हो जाएगा। सारे बाबा लोग तो ये कर रहे हैं ना, और लोग सारे उनके चंगुल में फंसे हुए हैं। तो ये बातें बुद्धिज्म में अपराध कही गई है। लेकिन अब हमारे इसमें भी ये घुस गए हैं, इसमें भी घुस गए हैं। लोगों को सच नहीं बताना चाहते, और लोगों को भी ऐसी बातें पसंद आती है। इसीलिए वहाँ भीड़ लगी रहती है, दरबार लगा रहता है। वो झूठ के गुलाम हो जाते हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए उन्हें लगता है कि हाँ ये कह रहे हैं तो ऐसा हो ही जाएगा, हालांकि होता नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। ये इतनी अच्छी बात कह रहे हैं तो फिर खुश होकर फिर दान दक्षिणा देना, उनका मान सम्मान करना, उनके कदमों में लोट पोट लगाना, ये सब चल रहा है। और जब ये सक्सेस नहीं होता है तो फिर वो कैमरे से हट जाते हैं। फिर किसी को पता नहीं कि उस आदमी का क्या हुआ, उस महिला का क्या हुआ। कुछ 1-2 घटनाएं न्यूज़पेपर में छाप कर आती है कि अमुक बाबा ने उस महिला के साथ ऐसा कर दिया है, उसको बोला बच्चा हो जाएगा और उसके साथ बलात्कार कर लिया। इक्की दुक्की घटनाएं ही सामने आती है, और बहुत सारी घटनाएं तो छिपी रह जाती है। तो चमत्कार का दावा करना गलत है, और जिसने बोला चमत्कार का दावा करना गलत है, वो खुद आनंद से इस तरह की बात नहीं करेंगे कि तुम मुझे रोक लेते तो मैं रुक जाता। तो ये 5 आरोप जो आनंद पर लगाए गए संगायन में, पहली संगीति में, ये सारे झूठे थे। फिर भी उसको जबरदस्ती बिल्कुल नहीं तो डाल दो नाम क्या होते। यानी कितना अपमान किया आनंद का, बहुत अपमान। लेकिन वो अपने संकल्प पर दृढ़ थे, क्योंकि उन्हें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए काम करना। आज बड़ी चमक रही है। बहुत सारे लोग ऐसे गलत आरोपों को सहकर भी काम करते रहे हैं। जैसे बाबा साहब ने पूना पैक्ट पर साइन कर दिया, लोगों को बचाना, लोगों को बचाने के लिए। उनको भी धमकियाँ मिल रही थी कि हम दलितों की बस्तियाँ जला देंगे, उनको मारेंगे। तो मजबूर होकर पूना पैक्ट पे साइन किया। बहुत सारे संतों को इस तरह से मारा गया, जो नहीं झुके उनको मारा गया, या फिर किसी तरह से उन्हें मजबूर किया गया कि वो उनकी बात मान ले। तो इस तरह आनंद को भी यहाँ पर बहुत अपमान किया, और उसने वो सुप्त जो है सारे बुद्धा के उपदेश बताए। बुद्धा के उपदेश कितने हैं मालूम है किसी को? 82,000 उपदेश। अच्छा हो गया भंते जी कि हमको पता चला कि उपदेश 82,000 है, नहीं तो लोग तो 84 में अटके हुए हैं। 84 योनि, 84 ये, 84 वो, सब इसमें अटके हुए हैं। और जो 2,000 जो है वो दूसरे जो भिक्खु थे, जैसे सारिपुत्र, मोगलायन जैसे वरिष्ठ विद्वान भिक्खु लोग थे उस समय में, तो 2,000 उपदेश उनके हैं।
80 और 2 84 हो जाते हैं। इनको कहते हैं सुत्त और इनको कहते हैं गाथाएं। गाथाएं जो गा गा कर बोली जाती है उसे गाथाएं कहते हैं। उपदेश गाए नहीं जाते, उपदेश दिया जाता है, बोला जाता है, संवाद किया जाता है। और गाथाएं गाई जाती है। ये की गाथा है। हाँ गाथाएं, ये दोनों मिलकर 84,000 जो बुद्ध ने नहीं कहा वो गाथा और जो बुद्ध ने कहा वो उपदेश। मतलब उन्होंने फर्क उपदेश समझ में दिए। आया? हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इनके व्यक्तिगत विचार और सोच है, इसलिए इसमें सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता। फिर भी लिखने वालों ने अगर उसमें भी मिलावट कर दी है तो हमें चिकित्सक दृष्टि से उसे पढ़ना और समझना पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं लोग? बेटा बहुत उपदेशों को अच्छे भी गा बच्चे रहे हो हैं। ना, कहना मानते हैं। गाने का शौक। उपदेशों को भी गा रहे हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो, ये त्रिशरण पंचशील, ये संकल्प है। संकल्प यानी प्रतिज्ञा। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं? लव उसको गाते हैं, उसको वंदना बोलते तुम्हारी सासू माँ का कहना है। हैं। गाते हैं तो वंदना है, प्रतिज्ञा है। हम बोल रहे हैं कि मैं चोरी नहीं करूँगा, ये वंदना नहीं, ये प्रतिज्ञा है। मैं अपने आप से कह रहा हूँ, अपने आप से एक संकल्प ले रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नशा नहीं करूँगा, है ना, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा। ये सब प्रतिज्ञा है अपने आप से। जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं की। मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है, ये मुझे संकल्प लेना है, उसको बोल रहे हैं वंदना। और बाकी के जो भिक्षुओं ने गाथाएं लिखी है जिसमें बुद्धा की स्तुति की गई है, जैसे बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, इसमें क्या है? बुद्ध के गुणों की स्तुति, धम्म के गुणों की स्तुति, संघ के गुणों की स्तुति। तो जब आदमी किसी से प्रभावित हो जाता है तो उसकी स्तुति करता है, बराबर? प्रभावित होने पर स्तुति करेगा ना कि ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, इसमें ये बात है, इसमें ये बात है। तो इसी तरह के उसमें वर्णन आए हैं जो भिक्षुओं द्वारा लिखे गए, और उसको हम गा रहे हैं और बोल रहे हैं वंदना है। तो ये तो वैसे ही हुआ ना, जैसे हिंदू देवी देवताओं के लिए स्तुति की जाती है ना, कैसे स्तुति होती है उनके भजन में? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा। बताना पड़ता है कौन तुम्हारे माता पिता है। है ना? ऐसे सही है। मुझे तो ज़्यादा नहीं आता है। नहीं, ये बताते हैं वो। हाँ, वो गाने में बताते हैं, है ना? गाने में भजन में, उसको भजन बोलो या भक्ति गीत बोलो, तो एक तरह से भक्ति करना है। वो आरती है, तो आरती भी बोलते हैं। भजन अलग हो जाता है। अच्छा। भजन अलग होता है। ये आरती गाता और सुनता अलग है वैसे। हाँ। आरती में उनका परिचय होता है। अच्छा, आरती तो ऐसे ऐसे करते हाँ, तो वो परिचय होता ऐसे है। करते करते वो उनके बारे में बताते हैं हाँ। कि वो कौन है, क्या है, कैसे है ना? तो वैसे हम लोग बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना बोलते हैं। तो ये भिक्षुओं द्वारा स्तुति की गई है जो हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन असली बात जो आती है वो इसमें आती है कि बुद्ध हमें क्या देना चाह रहे हैं, हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। ये सारा संगायन में जो आया है वो संगायन के ही उपदेश है जो हमारे दिग्ग निकाय में आए हैं, सुत्त पिटक में आया है, मध्यम निकाय में, संयुक्त निकाय में, खुद निकाय में है। लेकिन वो 400 साल बाद लिखने की वजह से उसमें बहुत सारी मिलावट है, बहुत सारे बदलाव हैं। जैसे कि कल भंते जी ने सिखाया था, महामंगल सुत्त के बारे में बताया था। जहाँ सुत्त शब्द आया समझ जाओ वो उपदेश है ना? तो वहाँ पर सुत्त को सूत्र कर दिया और महिला के गले में सूत्र डाल दिया और उसको बोल दिया मंगल सूत्र। ये परिवर्तन है और ये अज्ञानतावश है। अज्ञानता के कारण उस शब्द का ऐसा अपभ्रंश हो गया
और उसका अर्थ भी बदल गया। और बुद्ध उसमें क्या बता रहे हैं कि मनुष्य का मंगल क्या करने से होगा, क्या करेंगे तो मंगल होगा, क्या नहीं करेंगे तो मंगल होगा। मतलब विद्वानों की संगत करेंगे तो तुम्हारा मंगल होगा, मूर्खों की संगत करेंगे तो अमंगल होगा, नशा करेंगे तो अमंगल होगा। तो ये क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बुद्ध के सभी उपदेशों में है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की बातें बताई गई है। इसीलिए कहते हैं कुशल कर्म करो, अकुशल कर्म मत करो। इस तरह का जो आ रहा है तो पूरा वो उपदेश है, उसे समझाने की ज़रूरत है, गाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समझने के लिए हमें समय समय पर इकट्ठा होना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। जी टाइम कितना हुआ?